पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बुलंद। हुकूमत ने पेट्रोल ₹6.51 फी लीटर महंगा कर दिया। रेट ₹399.86 तक जा पहुंचा। डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, ₹19.39 फी लीटर इजाफे से कीमत ₹399.58 हो गई। पेट्रोल पर लेवी में ₹3.88 फी लीटर कमी। लेवी की शरह ₹103.50 मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर ₹28.69 लेवी आयद। इससे पहले डीजल पर लेवी की शरह सिफर थी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.45 फी लीटर कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹360.76 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का माशी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। शहबाज शरीफ का कहना है सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोका जाए। मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त समरात पहुँचाने के लिए इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। हम दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश, 13 जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयां की। मोहम्मद में 8, शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयां कर रहे थे। अफगान तालिबान हुकूमत सरहदी कंट्रोल में नाकाम है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी रहेगा। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के शोले फिर भड़कने का खदशा। अमेरिका का ईरान पर होलनाक हमले का मंसूबा। फौजी क़यादत सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरखास्त की। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवास कर सकता है। डार्क ईगल मिसाइल की कीमत 4 अरब 18 करोड़ रुपए के करीब है। इस निजाम की बैटरी की लागत तकरीबन 7 अरब 53 अरब रुपए हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम सामने आ गया। मुस्तफा खामनई ने कहा कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाय ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। फसाद करने वाले ममालिक की जगह खलीज फारिस की पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी ताकत समझता है। ईरान अवाम इन सलाहियतों को मुल्क की जमीन, पानी और फजाई सरहदों की तरह हम समझते हैं और इनकी हिफाजत करेंगे। इसराइल और अमेरिकी हमलों के बाद अब हुर्मुज़ में एक नए बाब का आगाज हुआ। अब हुर्मुज़ का नया इंतजामी मंसूबा तमाम खलीजी ममालिक के लिए मुआशी फवायद लेकर आएगा। तेहरान खलीजी इलाकों को महफूज बनाएगा और दुश्मनों की आबी गुजरगाहों को खत्म कर देगा। ईरानी सदर की भी 2 टोक वार्निंग। कहा बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मजीद बढ़ाएगी और अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकी कालिबाफ ने कहा कि ईरान हुर्मुज़ पर कंट्रोल से खित्ते को अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद मुस्तकबिल देगा। हमने अपना हुर्मुज़ से यूरोपीय 9 आबादियाती क़ुव्वतों को निकाला था। इस फदा की याद में हम यौम खलीज फारिस मनाते हैं। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ने अमेरिका को खबरदार किया और कहा कि हमला किया तो ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन कांप जाएगा। दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द अमल आएगा। तूफान आ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान जंग के हवाले से नई तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खात्मे से दुनिया मजीद महफूज होगी। जर्मनी को पैगाम दिया, इमिग्रेशन और तवानाई के बहरान समेत दाखिली मसाइल हल करे, ना कि ईरान की न्यूक्लियर मामले में मुदाखलत करे। अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ का नाम ही बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर किया और आपने ट्रंप से मंसूब कर दिया।
इससे कबल भी ट्रंप अपनी एक तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप की इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहने को बड़ी गलती कहा था। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की दुरुस्त इस्तेलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं, ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। ईरान में फौजी अहदाफ मौसन अंदाज में हासिल किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतें बड़े पैमाने पर बहाल करने के काबिल नहीं रहे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत हो गई। सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में समाअत के दौरान ईरान ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह को छूने के बाद नीचे आने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.91% कमी $114 पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 0.75% कमी $106 का हो गया। मरबान खाम तेल $109 में फरोख्त हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी माईशत का गला घोंच रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत को महदूद करना काबिल तशवीश करार दे दिया और कहा, मुआशी मुश्किलात तवील हो सकती हैं। नाकाबंदी आज खत्म हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से गैस बहरान। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पेट्रोलियम ने नए गैस कनेक्शन पर फिर पाबंदी का फैसला कर लिया। तर्जमा सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पहले से मौजूद सार्फिन को बिला तातुल फराहमी के लिए फैसला हो सकता है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से कुछ अर्सा कबल आयद पाबंदी खत्म की गई थी। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अहम फरीकों से राबता रखा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब और ईरान की क़यादत से भी राबता हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की मजम्मत की गई।